Hello students, welcome in EVS class 5th. Today we are going to continue lesson number 10 from your EVS textbook. The name of the lesson is Walls Tells Stories. इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि गोलकोंडा फोर्ट के बारे में या उस वीडियो में हमने देखा था उसकी इन्फॉर्मेशन, और यही हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं. ओके, तो फोर्ट के बारे में ही कुछ इन्फॉर्मेशन आगे भी हम जानेंगे. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 90. वेयर इज ईस्ट वेस्ट? आपको जानना है कि ईस्ट और वेस्ट कहाँ पे हैं. तो यहाँ पे एक गर्ल दिखाई दे रही होंगी जो जहाँ से सन दिख रहा है, सनराइज दिख रहा है, वहाँ उस साइड में वो खड़ी हैं. एट द प्लेस यू आर वेयर डज द सन राइज? आपको देखना है कि इस गर्ल की तरह ही आपको देखना है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से सन राइज अप हो रहा है. वेयर डज इट सेट? और किस जगह पे वो सेटअप होगा. वेयर यू आर स्टैंडिंग, फाइंड आउट व्हाट ऑल इज देयर टू यूर ईस्ट. तो आपको जानना है कि आपके ईस्ट में क्या है. व्हाट ऑल इज देयर टू यूर वेस्ट? और आपके वेस्ट में क्या है, आपको ये भी जानना है. ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट प्लेसेस आर टू यूर नॉर्थ एंड साउथ. आपको जानना है कि आपके नॉर्थ और साउथ में भी क्या है. तो जहाँ से सन राइज अप होता है वो क्या होती है, ईस्ट. तो इस तरीके से अगर हमने देखा तो ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ ऊपर की तरफ है और साउथ जो है नीचे रहती हैं. तो इस तरीके से ये डायरेक्शन मैप पे दिखाया जाता है. तो इसी डायरेक्शंस में अब ईस्ट की तरफ ये जो गर्ल है वो देख रही है. तो राइज अप सन की तरफ वो देख रही है. तो सन किस दिशा से उगता है, जो है ईस्ट की तरफ से. Let us see some questions. We still do not have any electricity at many places in our country. Even at places which do not have electricity, imagine what would happen if there were no electricity for 1 week. What are the things that would be difficult to manage without it? तो जो पुराने ज़माने के टाइम पे क्या होता था कि बहुत सारे वहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं थी, लेकिन ऐसी अभी भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. अभी भी कुछ जगहें हैं. तो आपको इमेजिन करना है, सोचना है थोड़ी देर के लिए, ये सोच के देखना है कि एक हफ्ते के लिए अगर लाइट नहीं है तो ऐसा कौन कौन से प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज आपको आएगी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. तो आंसर हम लिख सकते हैं, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन आवर सिटी देयर वुड बी ग्रेट स्कैरसिटी ऑफ वाटर. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो स्कैरसिटी ऑफ वाटर होगी, पानी हमें नहीं मिलेगा, वहाँ पे तंगी होगी पानी की. तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बहुत सारे जगह पे जो पाइपलाइंस है वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही पानी पहुँचाया जाता है, तो पानी नहीं मिलेगा. We would not able to use TV, computers, etc. हम लोग टीवी और कंप्यूटर्स भी यूज़ नहीं कर पाएंगे. इवन द मोबाइल फ़ोन वुड नॉट वर्क. और हमारे मोबाइल फ़ोन भी नहीं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम लोग चार्ज कैसे करेंगे, है ना. वर्क इन ऑफिसेस एक्सेट्रा कैंट बी पॉसिबल आइदर. इन अदर वर्ड्स लाइफ विल कम टू स्टैंड स्टिल. तो इससे हमारी लाइफ जो है, हमारी जो ज़िंदगी है बिल्कुल रुक जाएगी और ऑफिसेस में भी काम नहीं हो पाएगा, है ना. तो इतने सारे डिफ़िकल्टीज हमें फेस करने पड़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट द प्लेस यू आर वेयर डज द सन राइज? वेयर डज इट सेट? वेयर यू आर स्टैंडिंग, फाइंड आउट व्हाट ऑल देयर टू यूर ईस्ट. व्हाट ऑल इज देयर टू यूर वेस्ट. ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट प्लेसेस आर टू यूर नॉर्थ एंड साउथ. अभी आप कहाँ पे रहते हो, आपके यहाँ पे सनराइज कहाँ से होता है, सनसेट कौन सी दिशा में होता है. जहाँ पे आप खड़े हो तो उसमें ईस्ट की तरफ क्या है, वेस्ट की तरफ क्या है, ऐसे ही आपके नॉर्थ और साउथ के जगह पे भी क्या है.
वो भी आपको जानना है। तो सन अराइजेस इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, जो कि अभी हमने देखा। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन माई क्लासरूम एंड फ्रॉम हियर द मेन गेट ऑफ द स्कूल इज इन द ईस्ट। तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अभी हम क्लासरूम में खड़े हैं और जो मेन गेट है वो ईस्ट की तरफ है, प्लेग्राउंड जो है वो वेस्ट की तरफ है। इन द नॉर्थ देयर आर अदर क्लासरूम एंड इन द साउथ देयर इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। हम लोग बोल सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कि इस तरीके से जो नॉर्थ और साउथ में भी कुछ जगहें हैं, जैसे क्लासरूम है और एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिसेस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू आर पीपिंग इनसाइड फ्रॉम बोडली दरवाजा इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इन कटोरा हाउस। अब जो कटोरा हाउस है वो कौन से डायरेक्शन में आता है, तो हम मैप में देखेंगे कि ये जो कटोरा हाउस है वो कौन से डायरेक्शन में है। अगर हम लोग पीपली दरवाजा से अगर झांकेंगे तो हमें इस जो पीपली दरवाजा है उसमें से हमें दिखेगा कि ये जो है वो नॉर्थ की दिशा में हमें दिखेगा। कटोरा हाउस जो है इज इन नॉर्थ ऑफ बोदली दरवाजा। जो बोदली दरवाजे से कटोरा हाउस जो है वो नॉर्थ की दिशा में है। इफ समवन इज एंटरिंग फ्रॉम बंजारा दरवाजा इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इन कटोरा हाउस, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो वेस्ट की दिशा में हमें, जैसे ही हम बंजारा दरवाजा से देखते हैं तो हमें कटोरा हाउस जो है वेस्ट की डायरेक्शन में दिखेगा। इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम बालाहिसार टू रीच मोती महल। अगर आपको बालाहिसार से मोती महल में जाना है तो आप कौन से डायरेक्शन में जाएंगे। इफ ही वॉक इन द ईस्ट ऑफ बालाहिसार वी विल रीच मोती महल। अगर हम लोग वॉक करेंगे ईस्ट से बालाहिसार की तरफ तो हम लोग मोती महल में पहुंच जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट। तो आपको यहाँ पे 9 गेट्स दिखेंगे। अगर हम बाहर की वॉल से जो किले की बाहरी दीवारें देखेंगे तो हमें 9 दरवाजे इसमें दिखेंगे। देयर आर 9 गेट्स ऑन द आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट, जो कि बाहर से हमें 9 दरवाजे दिखेंगे। काउंट हाउ मेनी पैलेसेस आर देयर इन द फोर्ट। तो आपको यहाँ पे 3 पैलेसेस आर देयर। देयर आर 3 पैलेसेस इन द फोर्ट। हमें 3 पैलेसेस दिखेंगे। नेक्स्ट इज, व्हाट अरेंजमेंट्स फॉर वाटर कैन यू सी इनसाइड द फोर्ट। ऐसे कौन सी अरेंजमेंट की है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेल्स, टैंक्स एंड स्टेप वेल्स। कौन कौन सी अरेंजमेंट्स की गई है जो कि किले में हमें दिखाई देती हैं। फॉर वाटर 5 बाउलीज, वाटर के लिए 5 बाउलीज जो कि स्टेप वेल्स है, एंड 3 हाउस हैव बीन मेड। 3 हाउस मतलब पानी के लिए टैंक जो है वो बनाए गए। ऑन द मैप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर्स ऑन द ग्राउंड। मतलब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, अब मैप में कैसे हम लोग बहुत जो एक्चुअल डिस्टेंस तो हम दिखा नहीं सकते, लेकिन उसका एक मेजरिंग यूनिट रहता है और उसी मेजरमेंट से वो मैप बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर्स, ऐसा वहाँ पे मेजरमेंट दिया है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर्स। तो ये जो उनका यूनिट है मैप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन बालाहिसार एंड फतेह दरवाजा इज 8 सेंटीमीटर। अगर मैप पे बालाहिसार से फतेह दरवाजा का जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर का है। ऑन द ग्राउंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 वुड बी 880 मीटर्स। इसलिए जो डिस्टेंस है ग्राउंड पे वो कितना होगा, 880 मीटर्स। हाउ फार इज मकई दरवाजा फ्रॉम फतेह दरवाजा। तो हमें यहाँ से जानना है इसी
यूनिट से कि मकई दरवाज़ा से जो फतेह दरवाज़ा है वो कितने डिस्टेंस का है। तो अबाउट 1000 मीटर ये डिस्टेंस हमें दिखता है। तो ये जो मेजरमेंट है इस मैप में हम देख सकते हैं। यहाँ पे ये गोलकोंडा फोर्ट का, जो कि फोर्ट हमने देख रहे हैं, हमने देखा हुआ है, उस फोर्ट के बारे में ये मैप दिया गया है। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ पे आपको ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, और नीचे हमें दिखेंगी ये साउथ डायरेक्शन है। हम देख सकते हैं इसमें ये जो स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर, ये इसका मेजरमेंट दिया गया है। मतलब एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर अगर है तो वो 110 मीटर्स का है। यहाँ पे हमें कुछ जो मैप के पिक्चर्स या फिर हम लोग साइन बोल सकते हैं ऐसे दिए गए हैं। तो स्टेयर्स के लिए ये साइन है, बाउलीज मतलब जो स्टेप वेल्स है उसके लिए ऐसा साइन है, हाउस मतलब जो टैंक है उसके लिए ऐसा साइन है, दरवाजा उनके लिए ऐसे साइन दिए हैं, बाग के लिए ऐसा है, स्टोन ऑफ गन्स ऐसे भी दिए हैं, गन पाउडर के लिए, पैलेसेस के लिए ये दिया है, और रोड के लिए ऐसे दिया है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे है बोदली दरवाज़ा, यहाँ पे मकई बुर्ज है ना। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दरवाज़ा है जो कि है फतेह दरवाज़ा है ना। यहाँ पे हम लोग बावली भी देख सकते हैं जो कि हम लोग बोल सकते हैं स्टेप वेल्स है ना। यहाँ पे है मकई दरवाज़ा। तो इस तरीके से अब ये जो है वो स्टोन ऑफ गन्स है ना। ये पिक्चर्स हमें अलग अलग साइन से दिखाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये मैप दिया गया है। नेक्स्ट इज व्हाई दीज अटैक्स, ये जो अटैक्स होते हैं वो क्यों। While we were all talking, Sridhar called us to see a big gun. We ran up the steps. हम लोग बात कर रहे थे उतने में ही श्रीधर ने हमें आवाज़ दी और बताया कि बिग गन मतलब कैनन। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे कि ये जो तोफ है, कैनन का मतलब होता है तोफ, ये दिख रही है और सब लोग स्टेप से उसकी तरफ भागे। शैलजा, दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन। तो जो शैलजा है वो बता रही है कि ये ज़रूर सुल्तान की गन होंगी जो कि बहुत बड़ी है। दीदी बताती हैं दिस वॉज यूज बाय औरंगजेब। ये जो गन है, ये जो तोफ है, ये किसने यूज की थी, औरंगजेब ने। हिज फुल आर्मी केम विद देयर गन्स एंड कैनन्स टू अटैक बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट। उसकी जो आर्मी थी वो गन्स और कैनन्स के साथ अटैक के लिए आई थी, लेकिन वो बिल्कुल भी फोर्ट के किले के अंदर वो नहीं एंटर कर पाए। फॉर 8 months दे कैम्प आउटसाइड द फोर्ट। और लगभग 8 महीनों के लिए उन्होंने बाहर अपना कैंप लगा के रखा था फोर्ट के बाहर। नेक्स्ट इज शैलजा, वाई वुड द आर्मी कम हियर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। तो शैलजा बोलती है कि ये जो पूरी आर्मी है वो दिल्ली से यहाँ तक क्यों आई थी। दीदी बोलती हैं इन दोज डेज एम्परर एंड किंग्स प्लेड सच ट्रिक्स। तो उन दिनों जो राजा महाराजाएं थे, एम्परर्स मतलब महाराजा और किंग्स मतलब राजाएं, ऐसी जो ट्रिक्स हैं वो खेलते रहते थे, वो ऐसे कुछ कॉन्स्पिरेसी करते रहते थे। दे ट्राइड टू मेक स्मॉलर किंगडम्स अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम। वो चाहते थे कि अपने छोटे किंगडम को और बड़ा बनाया जाए और ऐसे छोटे छोटे जो किंगडम्स हैं उनमें अपने किंगडम में शामिल किया जाए। दिस वॉज डन समटाइम्स बाय फ्रेंडशिप, समटाइम्स बाय फ्लैटरी और इवन बाय मैरिज बिटवीन फैमिलीज। और ये सब ट्रिक्स कैसे खेली जाती थी, कभी जो फ्रेंडशिप करके मतलब मैत्री करके या फिर दोस्ती बना के रख के, समटाइम्स बाय फ्लैटरी कुछ फ्लैटरी टाइप में कुछ करके मतलब कुछ छुपी तरीके से बनाया जाए, या फिर एक दूसरे के फैमिली के बीच में शादियाँ की जाती थी। इस तरीके से वो अपना किंगडम ज़्यादा स्प्रेड करते थे।
एंड व्हेन नथिंग एल्स वर्क दे ऑल्सो अटैक देम। अगर कुछ भी काम नहीं आया तो वो एक दूसरे पे अटैक करके अपना किंगडम बड़ा करते थे। नेक्स्ट इज कल्याणी। व्हाई इट इज दैट औरंगजेब्स आर्मी could not get into the fort। ऐसा क्यों कि जो औरंगजेब की आर्मी है वो बिल्कुल भी फोर्ट के अंदर नहीं आ पाई। He had so many soldiers and big guns। उसके पास तो इतने ज़्यादा सोल्जर्स थे और बड़ी बड़ी तोफे भी थी। शैलजा बोलती है, Didn't you see these strong thick walls? क्या आपको यहाँ पे बड़ी बड़ी जो दीवारें हैं वो नहीं दिख रही हैं? In the map there is a long deep ditch along the walls। और क्या तुमने मैप में देखा नहीं है कि जो फोर्ट है उसके मैप में हमने देखा था कि एक डिच है, बहुत बड़ी खाई सी बनाई गई है अराउंड द फोर्ट। हाउ कुड द आर्मी एंटर? फिर आर्मी इस फोर्ट के किले के अंदर कैसे आ पाती? नेक्स्ट इज श्रीधर बोलता है, इफ द आर्मी ट्राइड टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइड देन द सोल्जर्स इन द बैस्टन्स वुड हैव सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस। अगर इन लोगों ने आर्मी ने अगर ट्राई भी किया किसी अदर साइड से, फ्रॉम द अदर साइड एंटर करने के लिए, तो जो सोल्जर्स थे बैस्टन्स में, जो बुर्ज थे, बैस्टन्स मतलब हम लोग जानते हैं कि बुर्ज है, जो बुर्ज में बैठे सोल्जर्स है वो उन्हें इजीली देख सकते थे। नो वंडर इट वाज डिफिकल्ट टू अटैक द फोर्ट। तो ऐसा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि फिर जो बैस्टन में बैठे हुए सोल्जर्स है वो इजीली उनके ऊपर अटैक कर देते थे, है ना, और उनको ये ज़्यादा डिफिकल्ट भी, हार्ड भी नहीं था। नेक्स्ट इज कल्याणी बोलती है, इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स विथ ऑल देयर गन्स, हियर द सुल्तान्स आर्मी स्टैंड्स फुली प्रिपेयर्ड। तो कल्याणी बोलती है, सोच के देखो कि अगर हॉर्सेस या फिर एलिफेंट्स में, हाथी या फिर घोड़ों पे अगर ऐसे बड़े बड़े गन्स के साथ आर्मी आती है तो जो फुली प्रिपेयर्ड, जो सुल्तान की आर्मी बैस्टन्स में फुली प्रिपेयर्ड जो बैठी थी वो इजीली उन पे अटैक कर लेती थी। नेक्स्ट इज शैलजा, ओ नो, हाउ मेनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड्स मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल दिस फाइटिंग, व्हाई डू पीपल अटैक एंड हैव वार्स। तो हे भगवान, ऐसे जो लोग हैं वो क्यों एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा लोग तो मारे जाते होंगे। मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग ऐसे वार्स या फिर अटैक करते क्यों हैं। नेक्स्ट इज श्रीधर बोलता है, गन्स एंड कैनन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ। ये जो गन या फिर जो तोहफे हैं ये तो अभी बहुत पुरानी पास्ट की चीज़ें हो गई हैं। These days many countries have nuclear bombs। आज के दिनों में तो कंट्रीज के पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, अ सिंगल बॉम्ब कैन कॉज सो मेनी डिस्ट्रक्शन, और एक ही बॉम्ब बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है। तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको डिस्कस करके इसके आंसर्स देने हैं। Have you recently read or heard about any country attacking or going to war with another country? क्या आप लोगों ने अभी अभी फिलहाल के दिनों में किसी कंट्री के अटैक की या फिर वॉर की, युद्ध की बातें सुनी हैं? Yes. Recently I heard that United States has attacked Iraq। हमने सुना है कि जो यूनाइटेड स्टेट हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इराक के ऊपर अटैक किया था और ये वो हमने देखा हुआ है। नेक्स्ट इज फाइंड आउट व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस वॉर। तो आपको जानना है कि इस वॉर के पीछे का कारण क्या था। द यूनाइटेड स्टेट्स वांटेड टू टॉपल द इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन। तो उनको क्या करना था? सद्दाम हुसैन को पकड़ना था, उन्हें घेरना था। यूनाइटेड स्टेट को वो चाहते थे, इसलिए ये अटैक हुआ था। What kind of weapons were used in this war? तो इस वॉर में कौन कौन से जो वेपन्स है, हथियार है, वो यूज किए गए थे। In this war, many sophisticated
फाइटोप्लेन्स, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, मशीन गन्स, एक्सप्लोजिव्स, मतलब बम वगैरह भी छोटे बड़े यूज किए थे, वेयर यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाज कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस। तो इस टाइम पे ऐसे कौन से डिस्ट्रक्शंस इसमें हुए थे और उसके कारण क्या हैं। देयर वॉज अ ह्यूज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग भी मारे गए थे और प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ था। मेनी पीपल्स वे किल्ड एंड लार्ज नंबर ऑफ बिल्डिंग्स एक्सेट्रा वे आर ruined। ruin का मतलब होता है खराब होना या फिर बर्बाद होना। तो इस टाइम पे बहुत सारे लोग मारे भी गए थे और बहुत सारी बिल्डिंगें हैं वो खराब हो गई थी। नेक्स्ट, फाइंड आउट द बिग गन दैट श्रीधर सॉ वाज मेड ऑफ ब्रॉन्ज। आपको जानना है कि श्रीधर ने जो बिग गन देखी है, बड़ी सी तोप देखी है, वो किससे बनी हुई है। तो वो ब्रॉन्ज से बनी हुई है, मतलब पीतल से बनी हुई है। हैव यू सीन एनीथिंग मेड ऑफ ब्रॉन्ज? व्हाट tribal people have been using bronze to make many things since thousands of years. One wonder how they took out copper and tin from the deep mines, melted these metals and turned them into the beautiful things. तो क्या आपको पता है कि ऐसी ब्रॉन्ज से बनी हुई बहुत सी चीज़ें आपने देखी हुई होंगी। तो यस, हमने ये देखी हुई है। हमने ये वर्शिप के टाइम पे या फिर टेम्पल्स में हमने ये देखी हुई है। तो कितना ये जो डिफिकल्ट होगा माइन से कॉपर और टीन निकालना। अब ये जो ब्रॉन्ज है वो कैसे बनता है? कॉपर और टीन के मिक्सचर से ब्रॉन्ज बनता है। जो पीतल है वो एक मेटल नहीं है, वो दो मेटल के मिक्सचर से वो मेल्ट करके मेटल बनाया गया है और उसके बाद में हमें अच्छे से ये मिला है। और उससे हमने बहुत सारे जो ऑर्नामेंट्स हैं वो भी देखे हुए हैं और हमारे हाउस होल्ड थिंग्स भी देखे हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट सम ऑफ द थिंग्स मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज दैट वेयर और आर स्टिल यूज इन योर हाउस। आपको जानना है कि ये जो ऐसे आपके बड़े जो है उनसे जानना है कि ब्रॉन्ज से बनी हुई आप कौन कौन सी चीज़ें आपके घर में हैं। From its color, try to identify which one of them is made from copper, which from brass and which from bronze. तो आपको उनके कलर से जानना है कि ब्रास से बनी हुई, कॉपर से बनी हुई या फिर ब्रॉन्ज से बनी हुई कौन कौन सी चीज़ें आपके घर में हैं। नेक्स्ट इज when there was no telephone। जब उस टाइम पे टेलीफोन नहीं थे। दीदी asked us to wait at the king's palace। दीदी ने क्या कहा कि हमें जो राजा है उसके रजवाड़े के बाहर रुकने के लिए बोला। She herself went to फतेह दरवाजा, और फिर वो फतेह दरवाजे की तरफ चली गई। A while later we heard दीदी's voice, alert, I am Sultan अब्दुल हुसैन। फिर हमने दीदी की आवाज़ सुनी कि सावधान हो जाइए, मैं अब्दुल हसन सुल्तान। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड कुचिपुड़ी डांस। और मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, संगीत बहुत पसंद है, और जो कुचिपुड़ी डांस है वो भी। वी ऑल लाफ। फिर हम सब हंसने लगे। वी वर सरप्राइज्ड हाउ दीदीज वॉइस कुड बी हर्ड फ्रॉम सो फार। फिर हम लोग सब आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी दूर से भी दीदी की आवाज़ कैसे हमें सुनाई दे रही थी। She later told us that if you stand at Fateh Darwaza, whatever you speak can be heard at the king's palace। फिर दीदी ने हमें बाद में बताया कि जो भी आप लोग सुनते हैं, whatever, जो भी आप यहाँ से फतेह दरवाजे से बोलते हैं, तो किंग के पैलेस तक, राजा के रजवाड़े तक आपको ये सुनाई देती थी। तो ये उस फोर्ट के अंदर जो पैलेस था उसकी एक खासियत थी जो कि फतेह दरवाजे से जुड़ी हुई थी। ओके, तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।